हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए कंटिन्यू करते हैं अभी वीडियो को। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल टर्म स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। वी ऑल नो गवर्नमेंट का रिसीट्स जो होता है वो टैक्स से, मेजर जो गवर्नमेंट का रिसीट होता है वो टैक्स से है। तो फिस्कल रिफॉर्म में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली टैक्सेस जो है उस पर क्या रिफॉर्म किए गए। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। गवर्नमेंट बजट पे हमने ये पढ़ा ही है चैप्टर पे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आर टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल और द कंपनी, और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जो जीएसटी है ना। तो जैसे इनकम टैक्स जो है वो हम जो कमाते हैं, हमारे इनकम पे जो टैक्स लगता है, एंड दिस टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। मतलब डायरेक्ट टैक्स को हम शिफ्ट नहीं कर सकते किसी और पे। मतलब हम ये नहीं कर सकते कि भाई तुम टैक्स दे दो मेरे बदले। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी है, दिस टैक्स कैन बी शिफ्टेड। हाउ इट कैन बी शिफ्टेड? आप अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट ओनर बिल के नीचे दो टाइप के टैक्स लगाता है। 2.5% CGST, 2.5% SGST. CGST is for central government, S is state, that is state government. तो ये एक्चुअली टैक्स लिया जाता है रेस्टोरेंट ओनर से, लेकिन रेस्टोरेंट ओनर कस्टमर पे शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन, इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इज इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इज जीएसटी। तो ये टैक्स को लेकर भी बहुत पंगा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स को लेकर के किया हुआ था। उसको भी 1991 के बाद उसको लिबरलाइज किया गया। पहले रिडक्शन इन टैक्सेस। देखो, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसके सिटीजन्स टैक्स दे, है ना, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसके सिटीजन्स टैक्स दे, तो भाई टैक्स तभी दिया जाएगा, तभी देंगे लोग जब टैक्स का रेट एक नॉमिनल हो। अगर आप टैक्स बहुत हाई रख दोगे तो पीपल विल स्टार्ट इवेडिंग टैक्स। इवेडिंग मतलब टैक्स नहीं देके टैक्स चोरी करना, इनकम नहीं दिखाना। वेन यू आप अपना जब इनकम, पूरी इनकम नहीं दिखा कर कम इनकम दिखाते हो ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े, तो बेसिकली आप टैक्स की चोरी कर रहे हो। इसको टैक्स इवेजन कहते हैं। तो टैक्स अगर ज़रूरत से ज़्यादा हाई रहेगा और इरैशनल रहेगा तो लोगों को लगेगा कि भाई हम इतना मेहनत करके कमा रहे हैं, हम गवर्नमेंट को इतना टैक्स क्यों दें। तो पीपल विल स्टार्ट इवेडिंग टैक्सेस। तो 1991 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्सेस को लिबरलाइज किया कि भाई टैक्स को कम किया ताकि लोग विलिंगली टैक्स दें। देखो, टैक्स देना हर आदमी चाहता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर टैक्स रेट हाई हो तब तो कोई नहीं देगा। तो सिंस 1991 देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूस रिडक्शन इन इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स। हाई टैक्स रेट वर द रिगार्डेड रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स इवेजन। देखो, ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, समझना इसको। ठीक है, इट इज़ नाउ वाइडली एक्सेप्टेड that moderate rate of income tax encourage savings and voluntary disclosure of income. Next is reforms in indirect tax. डायरेक्ट टैक्स पे लाया गया क्या, टैक्स रेट कम किया गया। इनडायरेक्ट टैक्स जो था, पहले सेल्स टैक्स था, पहले ना जो इनडायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे को अबॉलिश करके, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में भी बहुत कन्फ्यूजन थी क्योंकि बहुत वैराइटीज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स थे। गवर्नमेंट ने एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं जीएसटी। तो क्या है ये? Efforts are being made to ensure uniform application of VAT. तो अभी VAT इज वैल्यू एडेड टैक्स जो हर स्टेज पे लगता है। गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वेरी रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये रिसेंटली गवर्नमेंट ने जीएसटी लेके इंट्रोड्यूस किया है, जिससे इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी वो खत्म हो गई। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। देखो क्या है ना, अगर आप टैक्स दे रहे हो तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी दे रहे हो, जितना भी दे रहे हो, जब भी दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों दे रहे हो। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन पार्ट। जब आप एक सिंपल सी चीज़ को समझो, और ये आप लोगों के साथ डेफिनेटली एक ना एक बार ज़रूर हुआ होगा कि आप अगर किसी दुकानदार को कुछ खरीदते हो और उसको अगर आप ज़्यादा पैसे दे आए, या आपके दिमाग में ये बात आ गई कि आपने उसको इतने पैसे दिए हैं, तो भाई क्या किस हिसाब से दिए। आपको तब तक शांति नहीं होती जब तक आप जा करके दुकानदार से हिसाब ना ले आओ कि भाई मैंने जो इतने पैसे दिए तुम एक बार मेरे को समझाओ, मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा दे दिए। ठीक है, तो अगर हिसाब करते हैं और आपने जो दिए ठीक दिए, तो कम से कम आपको एक तसल्ली हो जाती है कि चल भाई हिसाब तो मिल गया, समझ तो आया मैंने इतने पैसे क्यों दिए। या अगर मान लो कि आपने एक्चुअली ज़्यादा दे दिए, जब आपको पैसे वापस करता है तब भी आपके लिए एक अचीवमेंट है। तो बेसिकली व्हेन यू आर पेइंग समथिंग, यू शुड नो व्हाई यू आर पेइंग दैट मनी। नाउ
जो गवर्नमेंट का टैक्स का प्रोसेस था ना 1991 के पहले, दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और उससे क्या हो रहा था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे टैक्स के स्ट्रक्चर को, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम जो दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, तो उसके कारण वो टैक्स को अवॉइड कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करके इतना सिंपल कर दिया कि अब कोई नॉर्मल लेमैन भी देखेगा ना, उसको समझ में आता है कि मेरा इतना इनकम पे टैक्स मैं इतना दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, और बाकी सब भी मेरे जितना दे रहे हैं कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ कि वो ज़्यादा दे रहे हैं। तो जब आपको लगता है कि नहीं सबका प्रोसेस सेम है और सबको एक हिसाब से टैक्स दे रहे हैं, तो आपको लगता है, शांति रहती है कि चल भाई ठीक है ना। तो इट्स अ सेम स्टोरी लाइक कि अगर आप फ्रेंड्स लोग गए हो घूमने कहीं पे, किसी एक फ्रेंड को मार पड़ गई तो बड़ा ख़राब लगता है यार, मुझे मार पड़ गई किसी को नहीं पड़ी। जब सबको पड़ती है ना मार, तो बड़ा शांति मिलती है कि चल भाई मैं अकेले नहीं मार खाने वाला था, सब मेरे साथ मार खाएं। तो वही होता है ना, तो वही वाला हिसाब किताब है। इन ऑर्डर टू एनकरेज बेटर कंप्लायंस ऑन द टैक्स पेयर्स, मैनी प्रोसीड्यूर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड। सो दीज वर द रिफॉर्म्स मेड इन द fiscal sector of the government, that is government receipts and government expenditure. I hope the video is clear to you all. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो make sure you share it with your friends. Thank you so much.